जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, प्यारी सी संगत हमारी कैसी है? गुरु जी के साथ जुड़ी हुई संगत हमेशा अच्छी ही रहती है और आशा है गुरु जी सबका भला कर रहे हैं। देर सवेर जब जिसका समय आता है गुरु जी उसको ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, देर सवेर क्यों होती है? क्या ये आपको मालूम है? देर सवेर होती है, मान लो मैं और आप दो जने गुरु जी के साथ एक साथ जुड़े, तो क्या होता है कि जो मेरे साथ जुड़ा है उसको बहुत जल्दी गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं और मुझे नहीं। तो एक बार मेरे मन में आता है कि हम दोनों इकट्ठे ही ब्लेस होते हैं, हम दोनों इकट्ठे ही ज्वाइन करते हैं गुरु जी को, तो इसको ब्लेसिंग्स एकदम मिलने लगती है। सब कुछ उनके काम होता है उसका और मेरा कुछ नहीं। तो ये अब तक तो आपको सब सुन के पता चल ही क्या होगा कि ये क्यों होता है। ये सब हमारे कर्मास हैं जो हम पहले करके आए हैं, जो अभी किए हैं, उन सब के अकॉर्डिंगली गुरु जी महाराज हमें टाइम टू टाइम जैसा भी जिस समय अच्छा हो तो देते हैं। तो संगत जी, कभी भी हमें एक से दूसरे के मतलब ये नहीं बोलना चाहिए उसको ब्लेस कर दिया मुझे नहीं। ऐसे करने से हम अपनी और ब्लेसिंग्स खो देते, हमारे मन में थोड़ा वो आ जाता है। इससे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। हम तो 2 मिनट बक बक के चुप हो जाएंगे कि उसको ऐसा हुआ, हमको किया नहीं, हम दोनों इकट्ठे ही शुरू। तो अब आपको समझ आ गया होगा क्यों ऐसा होता है। संगत जी, आओ मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम, लख लख बार प्रणाम। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तीन लोक के नाथ को मन में लिया बसाए, जीवन अब महादेव भरोसे, वो ही पार लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। 5 वस्तुएं घर में हमेशा होनी चाहिए। ये 5 वस्तुएं जो हम बताएंगे आपको, इन सब को रखने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए वे बहुत अच्छी होती हैं। सबसे पहली वस्तु है फिटकरी। सप्ताह में 2 बार आप सोने से पहले फिटकरी को
थोड़े से पानी में मिलाएं और उसके बाद इस पानी से आप कुल्ला करें। आपके दांत मजबूत होंगे, मसूड़े अच्छे होंगे, मजबूत होंगे और कोई भी बैड स्मेल मुंह से आती है तो वो भी दूर होगी। बहुत से लोग कहा करते हैं फिटकरी इस्तेमाल से कई चीज़ें आपकी ठीक हो जाती हैं और आपके स्टार्स भी अच्छे होते हैं, जैसे बुद्ध अच्छा हो जाता है, वाणी में सुधार आता है। दूसरी चीज़, कपूर हर घर में इस्तेमाल होता है, पूजा में इस्तेमाल होता है। हफ्ते में एक बार आप थोड़ा सा कपूर जला दें। इसकी भीनी खुशबू हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, इससे वातावरण शुद्ध होता है और इससे नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। संगत जी, तीसरी चीज़ तो हर घर में होती है, वो है नमक। और कहा जाता है कि घर में एक्स्ट्रा नमक होना चाहिए। जब आपको थकान महसूस हो रही हो तो आपको समझ नहीं आ रहा हो कि शरीर में कुछ हो रहा है तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा नमक पानी में मिलाएं, घोलिए, पियो, तुरंत पियो और उसके बाद थोड़ा आराम आएगा। हाँ, एक बात यहाँ स्पष्ट कर रही हूँ कि डॉक्टर ने ज़्यादा नमक लेने के लिए अगर आपको मना किया है तो ये आप डॉक्टर की सलाह करके ही लें, अदरवाइज ना लें। चौथी वस्तु है तुलसी। जैसे कि हर घर में तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का भी बहुत महत्व है। संगत जी, सैकड़ों बीमारियों से बचाती है तुलसी। जब आप सुबह उठें, एक पत्ता तुलसी का धो लें और मुंह में रखें, मसल दें, फिर 1-2 घूंट पानी के साथ इसे अंदर ले लें। आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी, आपकी लाइफ अच्छी होगी। इससे त्वचा के रोगों में भी आराम आता है, वाणी में सुधार आता है और सबसे बड़ी बात, आपकी बुद्धि का भी विकास होता है और आप अच्छे फैसले ले सकेंगे। अंत में 5वीं चीज़ है गुड़। गुड़ घर घर में होता है और रखना भी ज़रूर चाहिए। जब भी किसी प्रकार की घबराहट होने लगे तो थोड़ा सा टुकड़ा उठाकर मुंह में डालें। गुड़ बहुत प्रभावशाली होता है। यदि डॉक्टर ने आपको मना किया है कि तो डॉक्टरी सलाह से ही खाएं, अदरवाइज थोड़ा सा नाम को ले लें। बेटी, कोई तुझे याद कर रहा है और रो रहा है। आज के दिन ये संदेश तेरे कानों तक यूं भी नहीं पहुंचा। हो सकता है जिस इंसान का नाम तेरे मन में अचानक आया है वही इसी समय तुझे याद कर रहा है। आखिर कौन है वो? क्यों उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे? इस बात को समझाने के लिए 2 मिनट ध्यान से सुनना। संगत जी, कई बार ज़िंदगी में कोई इंसान हमसे दूर होता हो जाता है, बातचीत कम होती है, रास्ते अलग हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दिल से रिश्ता ख़त्म हो गया। कुछ लोग सामने होकर भी अपनी बात नहीं कह पाते, कुछ लोग दूर जाकर भी अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके साथ आप बहुत सी बातें होती थी, लेकिन आज उसके साथ खामोशी है और आज का संदेश उसी खामोशी के बारे में है। कभी कभी रात के समय में बिल्कुल अकेले में किसी पुराने इंसान की याद
अचानक इतनी तेज आती कि इंसान खुद को संभाल नहीं पाता। वही पुरानी बातचीत याद आती है, कोई तस्वीर सामने आ जाती है, तो कोई जगह याद आ जाती है और फिर आंखें अपने आप नम हो जाती है। शायद वही व्यक्ति आज तुझे याद कर रहा हो, जिसके बारे में तूने सोचना भी बंद कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना बेटी, इस संदेश को किसी व्यक्ति की निश्चित भविष्यवाणी मत समझना। इसका अर्थ है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। अगर तेरे जीवन में कोई रिश्ता अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, कोई बात दिल में दब गई है या किसी अपने ने तेरे से दूरी बन गई है, तो आज उसे अपने भीतर फिर से देखने का समय है। हो सकता है सामने वाला तुझे याद कर रहा हो, लेकिन उसका अहंकार उसे फ़ोन करने से भी रोक रहा हो सकता है उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन शब्द ना मिल रहे हों। और हो सकता है वह रो इसलिए रहा हो क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा कि किसी अपने की कीमत तब क्यों समझ नहीं आई जब वह पास था। इसलिए आज गुरुजी ने के सामने बैठकर एक छोटी सी प्रार्थना करना। गुरुजी, जिसके दिल में मेरे लिए सच्ची भावना हो उसे शांति देना, और मेरे दिल में भी किसी के लिए कोई बोझ हो तो उसे दूर करना। जय गुरु जी। किसी का नाम लेकर बेचैन मत होना, किसी के संदेश का इंतज़ार करके अपना दिल मत रोकना। अगर रिश्ता सच्चा है होगा तो सही समय पर रिश्ता बन जाएगा, और अगर कोई सिर्फ एक याद बनकर रह गया तो गुरुजी उसे याद को भी तेरी ताकत बना दी। बेटी, आज का संदेश शायद इसलिए तेरे सामने आया है कि तू एक बात समझ सके जिसे तू भूल चुकी समझ रही है। ज़रूरी नहीं कि उसने भी तुझे भुला दिया हो। जय गुरु जी। संगत जी, ये संदेश कौन सी संगत के लिए है? सुनो, तेरे बच्चे के संयोग को किसी ने बांधा हुआ था, अब वो गुरुजी ने खोल दिया है। अब तुम्हारे बेटे के लिए अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। तैयारी कर ले, खूब शुक्राना किया कर। जय गुरु जी। जिसके भी लिए संदेश आया है वो समझ जाना कौन सी संगत का है। संगत जी, गुरु जी का एक और संदेश है। गुरु जी कह रहे हैं, तेरे बेटे को किसी की नज़र लगी है। बेटा, वो बहुत दिन से परेशान है, तुम उस पर ध्यान नहीं दे रही। बेटा, एक काम कर, तांबे के लोटे में पानी भर कर 7 बार जय गुरु जी बोलकर 21 दिन तक इस जल को पिला दे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कोई अंकल कह रहे हैं, बाबा, आज मैं दुनिया से छिपकर शांत कोने में सिर्फ आपसे बात करने आया हूँ। बाबा, जब भी मैं आपके पास आकर बैठता हूँ, आपकी इन दिव्य आँखों में देखता हूँ, तो मेरा सारा अकेलापन, सारा संशय एक पल में हवा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप मन मन मुस्कुराते मुझसे कह रहे हो, तू क्यों फिक्र करता है, मैं हूँ ना। सच्ची बाबा, मेरी ज़िंदगी की कहानी को जिस तरह आपने बदला है ना, वो सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं। लोग कहते हैं हाथों की लकीरें नहीं बदलती, पर मैंने खुद देखा है, जब मैंने अपना सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया था, आपने खेल की बाजी ही पलट दी। आज
मेरी तकदीर की उलझी हुई लकीरों को अपने हाथों से सहलाकर सीधा कर दिया। आपकी मेहर बनी हुई है। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी कहती है मेरी पर गुरु जी की मेहर है। गुरु जी के आगे ऐसे बनाए रखना, मुझे अपने पूरे परिवार के साथ रखना। आंटी कह रही है, मुझे आज ही पता चला है कि परमेश्वर ही पाते हैं उससे। पहले तो ये पता था पाठ पूजा का जो मेरा मन है वो लोगों के प्रति इतना प्यार नहीं हो पा रहा। अभी तक वो मन दुनिया की कई चीज़ों में लगा रहा है। अच्छा इंसान बनने के लिए घर के इंसान के साथ अच्छा बनना ही सीख है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर सही समय सही मायने में अब आप सही रास्ते पे आ रही हो, पर अपने पति के प्रति प्यार नहीं है। जब गुरुजी कहते हैं ऐसा नहीं होता, किताब पढ़ ली, टीवी देख लिया, इन चीज़ों पर जिस तरह प्यार व्यक्त किया जाता है वो सारे मन से इस तरह भाव हो जाता है कि प्यार इसी तरह होता है। तब गुरुजी कहते हैं प्यार तो बहुत ऊंची व्यवस्था तक जा सकता है। ये प्यार तो कह लो कि सोसाइटी जो कहती है उसे प्यार दें। हिसाब जब रिश्ता जुड़ेगा तब एक दूसरे के साथ होगा। आपने अपने आप को उस व्यवस्था तक जब आप उस व्यवस्था तक आएंगे फिर वही बातें दोहराएंगे कि किताबें पढ़ ली, पढ़कर ही पिक्चर देखकर सोच लेते हैं। यही प्यार है, यही प्यार की निशानी है। आप लोग ऐसा सोच लेते हैं। प्यार वो है जो साथ निभाए, या सिर्फ ये सिर्फ मालिक के अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई और नहीं। ये सब तो ऐसे ही निभाने वाले रिश्ते हैं। इस दुनिया में सबको गर्ज है। सबसे नज़दीक जो रिश्ता है माँ और बच्चे का, पर उधर भी थोड़ी सी गर्ज है। वो बड़ी होकर मेरी देखभाल करेगा, जीवन का सहारा बनेगा, यहाँ भी गर्ज है। केवल और केवल मालिक के साथ हमारा सच्चा रिश्ता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।